38 है, कम से कम 38, ज़्यादा से ज़्यादा 40 है और हमने 35 लगाया हुआ है। उसी मर्जी से आप कसम ले लें, उससे भी बड़ी महंगी है। ये काफ़ी दिनों का मैं यहाँ से देख रहा हूँ और स्पेशल मैं लेने के लिए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि कस्टमर भी आ रहे हैं और खुश भी हैं और राज़ी भी हैं। सब्ज़ी का मायार भी अच्छा है और इंतहाई सस्ती सब्जियां भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो सब्ज़ियों से रिलेटेड है। जैसा कि आप मेरे पीछे दुकान देख रहे हैं सब्ज़ी की है और आज हम सब्ज़ी के हवाले से ही बात करेंगे, उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं एक ऐसी दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर रेट तो इन्होंने स्लेटों पर लिख के लगाया हुआ है, लेकिन इनकी सबसे मुनफरिद और बड़ी बात यह है कि जो इनका रेट है आम दुकानों की निस्बत बहुत कम है और इनका कहना है जी कि हम मार्केट के रेट पे यहाँ चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। आइए चलते हैं और इसमें जो ये कारोबार करना चाहता है उसके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आज के हमारे प्रोग्राम में देखने को मिलेगी और हम बताएंगे कि एक सब्ज़ी वाला किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। आइए चलते हैं, पूछते हैं कि ये किस तरह अगर मार्केट के रेट पे ये बेच रहे हैं तो किस तरह इनको फ़ायदा होता है। आइए चलते हैं। तो हमारे साथ दुकान के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जी इनका कहना है रेट हमने मार्केट के रेट पे हम बेच रहे हैं जो भी सब्ज़ी है, कि इनसे ये पूछते हैं कि जी इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, यानी कि अगर बाकी दुकानदार महंगी चीज़ें दे रहे हैं ये सस्ती किस तरह दे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो दुकान का नाम क्या है? अभी नहीं रखा नाम, सोच रहे हैं। कब रखोगे? वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या नाम है? ब्लोज सब्जी फरोश। ब्लोज सब्ज़ी फरोश। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कारोबार करने का आइडिया कैसे है? ये मैं बचपन से सब्जी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपकी पूरा बैकग्राउंड आपका सब्ज़ी का काम जी। करता है। ये मेरे मामू सलीम है 60 फुट रोड वाले, जी, वो जो हमारे उस्ताद ही हैं वो, सही है। उनकी तरफ देख के मैंने ये कारोबार का सिलसिला शुरू किया है। अच्छा, आपका कहना है जी कि हमारी सब्ज़ी का रेट मार्केट के रेट पे होता है कि यानी कि हम ज़्यादा तो बाकी दुकानों की निस्बत आपको क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रोज़ी दे रहा है, लोगों को हम फ़ायदा दे रहे हैं। किस तरह दे जाते हैं? जैसे कि हम बाकी दुकानों वाले से पूछें वो कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं होता अगर हम इतने में बेचें, आप किस तरह बेच जाते हैं? अल्लाह देने वाला ही रोज़ी, थोड़ा बहुत मार्जिन रखे तो अल्लाह ताला रोज़ी देता यानी कि है। आप अपना मार्जिन थोड़ा रखते हैं। जी। अच्छा, आज आलू का क्या रेट है? आलू का सारा रेट इधर 38 से 40 है, कम से कम 38, ज़्यादा से ज़्यादा 40 है और हमने 35 लगाया हुआ है। 35 लगाया हुआ है। अच्छा, ये आप स्लेटें देख भी सकते हैं। 38 से 40 मार्केट रेट है, आपने 35 लगाया जी। हुआ है। इसमें कितना आपको बच जाता है? 3-4 रुपये अल्लाह का शुक्र है बच जाता है। 1 किलो के पीछे 3-4 रुपये। हाँ जी। अच्छा, साथ प्याज पड़ा हुआ है, तो प्याज में क्या रेट है और आपने क्या लगाया हुआ है? प्याज का इधर जी, प्याज हम 30 रुपये किलो बेच रहे हैं, उसकी भी स्लेटें लगी हुई हैं। सही है, प्याज आप 30 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, गाजर का क्या रेट है आज का? गाजर 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, इधर गाजर का 35 रुपये रेट है। 35 रेट है और 20 रुपये बेच रहे हैं। जी नाज़रीन, 10 से 15 रुपये का फ़र्क है। अभी हमारे साथ यहाँ कस्टमर भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि बाकी दुकानों की निस्बत इनका अगर रेट कम है क्या आप इनको ही प्रेफर करेंगे, क्या इनकी सब्ज़ी ठीक है? कहीं तो ये होता है ना, अगर सस्ती चीज़ें बेचते हैं कि उनका भी रेट भी कम क्यों होता है, क्योंकि उनकी चीज़ें 2 नंबर होती हैं और आप भी जानते होंगे। लेकिन मेरा कैमरामैन दिखाएगा, इधर बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है और बाकी भी सब्ज़ी आप देख सकते हैं कि जी साफ़ सुथरी सब्ज़ी यहाँ पड़ी हुई है और माशाल्लाह इनका कहना है अगर हम कम पैसों में भी बेचते हैं तो हमें फिर भी 2 से 3 रुपये बच जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर कोई ये कारोबार करना चाहता है उसके पास कितने पैसे होने चाहिए और क्या करना चाहिए उसे? ये कम पैसों में काम शुरू हो जाता है। सही। पहली बात है ये किसी की शागिर्दी करनी चाहिए कि 2-3-4 महीने जो ना सब्जी वाले के पास लगाने चाहिए, मंडी का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, तो मंडी में कैसे ख़रीदा जाता है, ये चीज़ें होती हैं। यानी कि आप रोज़ाना का कितना कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है, 1000-1500 रुपया बच जाता है। मैं जी स्पेशल यहाँ पर आया हूँ ये सब्ज़ी लेने, गाजरों की, गाजर लेने आया किलो। मेरे मोहल्ले में रेडी वाला जो सा वो इसको 40 और 45 रुपये किलो बेच रहा है। सही। और हकीकत बात कह रहा हूँ आपको, जो सी मर्जी मुझसे आप कसम ले लें, उससे भी बड़ी महंगी है।
ये काफ़ी दिनों का मैं यहाँ से देख रहा हूँ और स्पेशल मैं लेने के लिए यहाँ से आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ऐसे ये ना जो सा ना हाँ। पठान देता है, आप देते कहते पठान भी 45 रुपये आज दे रहा है हाँ। और 30 दे रहा है, यहाँ पर मुझे 20 रुपये किलो मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनकी सब्जी का मेयार कैसा है? देखा जाता है कि अगर कीमत कम है तो चीज़ देखने में तो अच्छी लग रही थी, जी साफ आपको कह रहा हूँ, आलू भी अच्छे। ऐसे ही वो पठान बेच रहा मोहल्ले में, ऐसे आलू जो सा दे रहा है 50-60 रुपये दे रहा है। जी जी मटर भी ऐसे दे रहा है, मटर जो सा इधर आपने देखा होगा, बिल्कुल, ये पड़े हुए हैं। हाँ मटर, हाँ ऐसे मटर वो दे रहा 60 रुपये किलो दे रहा जी। हाँ जी, जो और यहाँ पर 40 रुपये, हाँ, 20 रुपये का बिल्कुल। अपना फ़र्क है जी। बिल्कुल फ़र्क ये है। भी देखिए ना। जी नाज़रीन, जैसा बहुत मेहरबानी। कि मेरा सबको यही कहना है कि जी जब भी हैं बलोच सब्ज़ी फ़रोश की दुकान पे लाजमी हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेट आम दुकानों की निस्बत 10-15 रुपये कम है। अल्लाह करे जी ऐसे ही रहे, अगर इसने भी ज़्यादा कर दिया हाँ। फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। वो जैसे कहते हैं लालच बुरी बला। हाँ, मैं आपको बात साफ कह रहा हूँ, हाँ। ये भी अगर अच्छा करेगा, अच्छा माल देगा या सस्ता देगा तो लोग आएंगे, अगर ये भी महंगा देगा फिर ये भी ख़राब होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका साफ साफ कहना है जी कि अगर ये महंगी चीज़ें देगा हम नहीं लेंगे, और ये अगर ये अपना मेयार और अपना यही रेट बरकरार रखेगा तो हम इससे सब्ज़ी लाजमी लेते रहेंगे। आइए अब एक और साहब से हम पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सब्ज़ी का रेट हमने देखा है इनका 10-15 रुपये कम है, क्यों, क्या वजह है? देखिए, ये खिदमत खलक का काम है जो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और ये तरबियत का भी एक हिस्सा होता है कि आप इतनी महंगाई में लोगों को इतनी सब्जियां देते हैं, और हम बजाते खुद देखते हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बाइक पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं। जैसे कि अभी भाई आपको बता रहे थे बड़े कि बहुत दूर से हम आए हैं, जी तो सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा हैं। जहाँ हुकूमत ने महंगाई की हुई है वहाँ खुद साख्ता लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई की हुई है, बिल्कुल। जिसकी वजह से लोग बहुत तंग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक झोंका है ठंडी हवा का जो इस मौसम में लोगों को मिला है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि कस्टमर भी आ रहे हैं और खुश भी हैं और राज़ी भी हैं। सब्ज़ी का मायार भी अच्छा है और इंतहाई सस्ती सब्जियां भी हैं। सस्ती बेचने के बावजूद अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा नवाज रहा है, तो यही सबब है कि ये खिदमत खलक का काम करते हैं। यानी कि अपना मुनाफा कम रख रहे हैं ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कम मुनाफे में ज़्यादा बिक रहा है, बिल्कुल तो जितना लोग थोड़ा बेच के कमा रहे हैं वो अल्लाह के फजल से लोगों को फ़ायदा दे के भी ज़्यादा कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना है कि जी अपना मुनाफा कम रख रहे हैं, और ऐसे ही देखा भी यही जाता है कि जो अपना मुनाफा कम रखता है और उसकी चीज़ों में बरकत भी रहती है और उसे बिल्कुल बचता है। और जैसा कि हमने देखा है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की तगदो में लगे रहते हैं और वो फिर तगदो में ही लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आज के हमारे प्रोग्राम की, इसमें जो ये कारोबार करना चाहता है उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि जी ये थोड़े पैसों में भी ये काम शुरू हो सकता है अगर आप थोड़ा मुनाफा कमा सकें और अपना थोड़ा मुनाफा रखें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जब भी आप आटवा रोड पर आएँ बलोच सब्ज़ी फ़रोश के पास लाजमी आएँ, क्योंकि यहाँ 10 से 15 रुपये कम मिलता है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।